ओके सो हे गाइस, आज की जो कहानी है वो शेयर की है कार्तिक ने। कार्तिक बेसिकली ओडिशा में रहता है। रिसेंटली कार्तिक ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था जो कि ओडिशा में ही सिचुएटेड था। कार्तिक काफ़ी ज़्यादा खुश था, उसे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उसे वही कॉलेज मिला और कार्तिक का हॉस्टल भी उसके कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, तो उसके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस भी बच जाते थे। कार्तिक जिस हॉस्टल में रह रहा था वो हॉस्टल्स की बिल्डिंग कुछ इस तरीके से थी कि पहली बिल्डिंग यहाँ पर, फिर दूसरी बिल्डिंग यहाँ पर, फिर तीसरी बिल्डिंग यहाँ पर, और बिल्डिंग के साइड में ही एक कब्रिस्तान था और जो सबसे आखिरी बिल्डिंग थी कार्तिक उसी में रह रहा था। अब जबकि कार्तिक कब्रिस्तान के सबसे पास वाली बिल्डिंग में रह रहा था, तुम समझ ही सकते हैं कि वहां पर क्या क्या होता होगा। कार्तिक को हर रात को उसके रूम में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वो भी फिक्स टाइमिंग को, जैसे कि रात के 2 से 3 बजे के बीच में ही। और वो आवाजें इतनी तेज और इतनी डरावनी होती थी कि वो कार्तिक को हिला के रख देती थी। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो आवाजें किसी एक को ही सुनाई देती थी। मतलब अगर रूम में 4 लोग हैं तो उन चारों में से किसी एक को ही वो आवाज सुनाई देगी, सबको नहीं सुनाई देगी। कभी कभी कार्तिक को वो आवाज सुनाई देती थी, कभी कभी कार्तिक के रूममेट्स को वो आवाज सुनाई देती थी। अब कार्तिक तो वहां पर नया नया शिफ्ट हुआ था तो उसे इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। तो जब कार्तिक ने पहली बार वो आवाज सुनी तो कार्तिक ने अपने दोस्तों को उठाया और उनसे पूछा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? तो उसके दोस्त कहते कि नहीं, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। पर उसके दोस्तों को ये चीज पहले ही पता थी कि यहाँ पर ऐसी चीजें होती है और ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई है अब तो, क्योंकि आदत हो गई उन लोगों को। तो उसके दोस्त कार्तिक को एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी चीजें क्यों होती है यहाँ पर। एक्चुअली क्यों होती है ये तो नहीं, बस आवाजें आती कहाँ से ये कार्तिक को पता चल जाता है। वो आवाजें कब्रिस्तान से ही आती थी। अब ये सारी बातें ना कार्तिक के बिल्डिंग के बारे में थी। अब कार्तिक के जो नेबरिंग बिल्डिंग थी ना उसमें तो कुछ अलग ही घटनाएं होती थी। उस बिल्डिंग में सीनियर लड़के रहते थे। अब सीनियर है तो बकचोदी तो करेंगे ही, तो हर रात को दारू पीना, सुट्टा मारना, ये सारी चीजें तो लगी रहती थी उनकी। और उनके साथ क्या होता था ना कि जब भी वो दारू पीने के लिए बैठते थे ना तो उनके ग्लास अपने आप खत्म हो जाते थे। मतलब पीने के लिए बैठो और ग्लास खत्म, अपने आप ग्लास खत्म। कर लो बात, मरने के बाद भी दारू नहीं छूट रही है इन लोगों की। तो अब तो कार्तिक के हॉस्टल में तो ये प्रथा ही बन गई थी कि अब तो सुसु करने के लिए भी जाना है तो साथ में 2-3 लड़कों को लेकर ही जाना पड़ता था। अरे नहीं, पकड़ने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए। और कोई भी उस हॉस्टल में ना अकेले नहीं सोता था। अगर सोना होता है तो भी 4-5 लड़के ग्रुप बना के ही सोते थे। पर फिर भी लड़कों के मन में इतना डर था नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है, जो भी सारी आवाजें आती है, ये सारी कब्रिस्तान से आती है। हॉस्टल के अंदर कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है सब बाहर होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था आगे उनके साथ जो होने वाला है वो सुन के आपकी कान फट के गुलदस्ता बन जाएगी। खैर गुलदस्ता क्या, पूरा का पूरा बगीचा ही बन जाएगा। तो अब कार्तिक का दोस्त राज, जो कि दूसरे रूम में रहता था, मतलब राज और कार्तिक दोनों दोस्त तो थे पर अलग अलग रूम में रहते थे। तो राज थोड़ा सा बहादुर टाइप का इंसान था, डरता नहीं था आसानी से किसी से भी। तो रात के 2:30 या 3 बजे होंगे, राज को आती है सुसु। अब सुसु करने के लिए वो अपने दोस्तों को उठाता है, रूममेट्स को, कि भाई चलो मेरे साथ, मेरे को मूतने के लिए जाना है, तुम लोग जरा मेरे साथ चलो, खड़े रहना वहां पर। उसके दोस्त कहते अरे हटना यार, सोने दे। सारा सोने भी नहीं देता ये तो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो अब राज के पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। सुसु भी आई थी, जोर से प्रेशर लगा था, अब रोक भी नहीं सकता था वो। तो राज सोचता है कि ठीक है, पास में ही है वॉशरूम, तो चले जाते हैं, अकेले क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अब उनका वॉशरूम ना उनके रूम के अंदर ही नहीं था, मतलब ऐसे रूम का दरवाजा खोल के बाहर जाना पड़ता था और फिर राइट लेना पड़ता था कॉरिडोर में से, और वहां पर था उनका वॉशरूम। तो राज चल पड़ता है। अब राज सेफली वॉशरूम के अंदर पहुंच तो जाता है और वॉशरूम के अंदर जाके बैठ जाता है। तभी राज को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो चलने की आवाज राज की तरफ ही आ रही थी, उसके वॉशरूम की तरफ। वो आवाज ठीक राज जिस वॉशरूम में था उसी के बाहर आके रुक जाती है। राज सोचता है कि पूछ लूं क्या कौन है, लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि नहीं रहने देता हूँ,
मैं आवाज ही नहीं करूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कोई है भी या नहीं। ऐसा होता है ना, मन में एक ख्याल आता है कि नहीं मैं आवाज ही नहीं करूंगा। तो राज के साथ भी वैसा ही हुआ था। थोड़ी देर बाद अचानक से उसके दरवाजे के ऊपर खटखट खटखट की आवाज देने लगती है। तब राज जोर से पूछता है चिल्ला के, ही कौन है, कौन दरवाजा बजा रहा है? लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती। अब राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, दरवाजा खोल के बाहर जाऊं, देखूं कौन है, या वहीं पर बैठे रहूं, या दोस्तों को कॉल करूं, जोर से चिल्लाऊं या मुठ मारूं। तो राज बस वॉशरूम में बैठा रहता है और 5-10 मिनट के बाद वो आवाज बंद हो जाती है। जैसे ही वो आवाज बंद होती है ना, राज धीरे से दरवाजा खोल के देखता है कि बाहर कोई है तो नहीं। तब वहां पर कोई नहीं था। तो राज तुरंत भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपने दोस्तों को उठा के ये सारी बातें बता देता है। उसके दोस्त भी ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबको तो बस यही लगता था कि जितनी भी ये एक्टिविटीज होती है, ये आवाजें आना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हॉस्टल के बाहर ही होता था, कब्रिस्तान से। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि ऐसी कोई चीज हॉस्टल के अंदर हुई है। सबके मन में ये भी ख्याल था कि हो सकता है राज झूठ बोल रहा हो, बस डराने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ऐसा खौफ भी था कि क्या हो अगर ये सच हुआ तो। अब ये राज का इंसिडेंट सुन के ना, बहादुर से बहादुर लोग भी वॉशरूम अकेले जाते ही नहीं थे। सुसु आई है तो बाटली में कर लो, पर वॉशरूम जाओ ही मत रात के समय। दिन के समय तो सब कुछ नॉर्मली रहता था, बस रात के समय सुसु आई है तो बाटली में कर लो। अब कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज तो होती रहती थी, आवाजें आना वगैरह वगैरह। अब कुछ महीनों बाद जब इनके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो सब प्लान बनाते हैं कि अपने अपने घर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पेरेंट्स के साथ रहेंगे। लेकिन 2 लड़के थे, अमर और करण। इन दोनों के कुछ अलग ही प्लान्स थे। पहले 2 दिन हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे, और फिर 2 दिनों बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसा इनका प्लान था। अब बाकी सारे के लड़के जो थे ना आसपास के रूम के, वो सारे पहले ही अपने घर चले गए थे। अमर और करण दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होते अपने अपने फ़ोन पर कि कब मिलेंगे, कल किस जगह पर मिलेंगे, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। ये सारी बेसिक बातें चलती रहती है, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहे थे। तो हो क्या रहा था कि वो दोनों डर की वजह से पास में ही बैठे थे, मतलब करण और बहुत ही पास बैठे थे, जिसकी वजह से अमर जो कह रहा है वो करण की गर्लफ्रेंड को सुनाई दे रहा है, और करण जो कह रहा है वो अमर की गर्लफ्रेंड को भी सुनाई दे रहा है। तो इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ा दूर जाके बात करेंगे हम लोग, ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। अमर तो पहले जहाँ पर बात कर रहा था वहीं पर बैठ के बात करता है, और करण जाता है विंडो के पास बात करने के लिए। तो करण जब अपनी बेबी के साथ बात कर रहा होता है तभी विंडो के बाहर से कोई चीज बहुत ही तेजी से गई, ऐसा उसे लगता है। लेकिन खैर क्या ही फर्क पड़ता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, दुनिया खत्म हो जाए, आग लग जाए कहीं पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और थोड़ी देर बाद जब करण अपनी आइटम से बात कर रहा होता है तब बिल्कुल वैसी ही चीज वापस से खिड़की के बाहर से एकदम तेजी से जाती है। तो करण इस बार उस चीज को नोटिस करने की कोशिश करता है कि क्या गया है खिड़की के बाहर से। तभी उसे एक चीज याद आती है कि उनका गार्ड, उनके हॉस्टल का गार्ड हर रात को पहरेदारी करता है। तो हो सकता है कि ये गार्ड ही होगा। वो एक्चुअल में गार्ड कम उनका डीलर ज्यादा था। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस। तो लड़के लोगों को जो भी चीजें चाहिए होती थी, सुट्टा दारू वगैरह, वो गार्ड उनके लिए सब कुछ अरेंज करवा देता था। पर सोचने वाली बात यह थी कि अगर वो गार्ड था खिड़की के बाहर से जाने वाला, तो वो इतनी तेजी से क्यों गया? आराम से भी तो जा सकता था। अब इस बार ना करण डिसाइड करके ही रहता है कि ये चीज है क्या, मैं देख कर ही रहूंगा। तो अगली बार जैसे ही वो चीज जाएगी वो अपनी नजरें उसी पर गड़ाएगा। तो थोड़ी देर बाद वो चीज फिर से खिड़की के बाहर से एकदम जुप करके हुए जाती है, और करण उसकी तरफ देखता है, लेकिन उस वक्त उसे कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद जब करण खिड़की की तरफ ही देख रहा था तभी वो चीज फिर से रिवर्स आती है और खिड़की के बाहर ही आके खड़े हो जाती है। अब खिड़की बंद थी और ऊपर से उस पे पर्दे भी लगे हुए थे, इसलिए वो चीज क्लियरली विजिबल नहीं थी, बस ऐसी परछाई सी दिख रही थी। वो चीज किसी औरत की तरह लग रही थी, जैसे लपे बिखरे हुए बाल थे उसके। अब करण ये देखकर ना पूरी तरह से बौखला जाता है। वो पागल ही हो जाता है कि उन्हीं के हॉस्टल में, उन्हीं के रूम के बाहर एक औरत खड़ी है। बॉयज हॉस्टल के बाहर एक औरत खड़ी है बिखरे बालों में, और उस औरत और करण के बीच में सिर्फ एक खिड़की और एक पर्दा ही था।
करण डर के मारे अमर को आवाज लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है अमर अमर वहां देख जल्दी क्या है। जब अमर उस चीज को देखता है तो उसकी भी फटके चार हो जाती है। जैसे ही अमर ये चीज देखता है ना, वो दोनों तुरंत रूम के कोने में आकर रुक जाते हैं उस खिड़की से दूर। अब उनके रूम के ना जितने भी खिड़की दरवाजे थे वो सब बजने लगे थे। बिल्कुल वैसे ही आवाज आ रही थी जैसे राज को वॉशरूम में आ रही थी। जैसे राज के वॉशरूम का दरवाजा जब बज रहा था ना, खट 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 खट, बिल्कुल वैसी ही आवाज अब इनके रूम में भी आ रही थी। बस फर्क इतना था कि राज के टाइम पे सिर्फ एक ही दरवाजा बज रहा था, लेकिन यहाँ पर इनके रूम में ऐसा लग रहा था मानो कि पूरे हॉस्टल में जितने भी दरवाजे हैं वो सारे एक ही टाइम पर बज रहे हो। अब वो आवाज सुन के और उस औरत को देख के ये इतने ज्यादा डर जाते हैं कि ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो वो तुरंत अपने फोन में हनुमान चालीसा लगा देते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि और कुछ वो कर भी नहीं सकते थे। करे तो क्या करे, बाहर तो जा ही नहीं सकते थे। तो वो बस हनुमान चालीसा लगा के जाप करने लग जाते हैं। अब ये जो चल रहा था ना, खिड़कियां बजना, दरवाजे बजना, ये पूरे 1 या 2 घंटे तक चला था। और इतने समय में अमर और करण उन सारी चीजों पे ध्यान दे ही नहीं रहे थे। उनकी तो फटके 4 हो चुकी थी पहले ही। वो बस रूम के कोने में बैठकर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे, हनुमान चालीसा अपने फोन पे लगा के, क्योंकि ऑब्वियसली और कुछ कर भी नहीं सकते थे तुम। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकते थे। तो थोड़ी देर बाद वो आवाजें धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पूरी तरीके से बंद नहीं होती, पर पहले से काफी ज्यादा कम हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो जब वो दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। वो औरत वहां से जा चुकी थी और अब सूरज की किरणें उनके रूम में एंटर कर रही थी। इसका मतलब सवेरा हो चुका था। सूरज की किरणों को देखकर उनके मन में जो आशा की किरण आई वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उन्हें तो लग रहा था कि बस खत्म हो गया, यही हमारी आखिरी रात थी, हमारी जिंदगी की आखिरी रात। लेकिन जब सुबह हो जाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो अब इनका प्लान तो ये था कि पहले 2 दिन गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो उसी दिन अपने घर पे फ़ोन करके बता देते हैं कि हम घर आ रहे हैं और तुरंत अपने घर के लिए वो निकल जाते हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद छुट्टियाँ मिनिमम 1 महीने तक तो रहती है। तो जब 1 महीना पूरा हो जाता है, सारे लोग अपने घर से वापस हॉस्टल आ जाते हैं। तो करण और अमर अपने साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो सारा इंसिडेंट वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ये सुनकर ना उनके दोस्त बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें होती थी ना वो सब हॉस्टल के बाहर ही होती थी। आवाज़ें आना वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें कब्रिस्तान के पास से ही होती थी, लेकिन अब वो चीज़ हमारे हॉस्टल के अंदर भी आ चुकी है। हर कोई ये बात समझ चुका था कि अब हमें और ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि अब चीज़ें बदल सकती है। तो अब अलर्ट रहने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता था भी नहीं, क्योंकि अब हॉस्टल चेंज भी नहीं कर सकते थे ये लोग, क्योंकि आसपास के जो हॉस्टल्स थे और जो पीजी थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। एक्चुअली पास में कोई हॉस्टल या पीजी था भी नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान का इलाका था। तो जितने भी हॉस्टल्स थे वो सारे दूर थे और वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। ये लोग जैसे तैसे करके 3 साल उसी हॉस्टल में निकाल देते हैं। और ये सारी चीज़ें ना कार्तिक के बिल्डिंग में हुआ करती थी। जो साइड वाली बिल्डिंग थी ना, जो मैंने बताया था जहाँ पर दारू के गिलास अपने आप खत्म हो जाते थे, वो वाली बिल्डिंग में ना जहाँ पर सीनियर बकचोद लौंडे रहते थे, वहाँ पर तो अलग ही कारनामे चलते रहते थे। तो सीनियर लड़के क्या करते थे, रात में टेरेस पे जाएंगे और बोलेंगे, अरे कौन है भूत, हिम्मत है तो आ जा मेरे सामने। ऐसी हरकतें करते थे ये लोग टेरेस पे जाके। तो और अगले दिन वही बंदा खाट पे उल्टी गाड़ी दिखा के सो रहा था। बीमार पड़ गया भाई वो तो। और कार्तिक का कहना है कि उसने भी कई बार वो खतरनाक आवाज़ें सुनी है, कई बार उसके दोस्तों ने भी सुनी है, कई बार उसने सुनी है, पर किसी ने भी साथ में कभी वो आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो आवाज़ किसी एक को ही सुनाई देती थी। पर कार्तिक ये भी कह रहा था कि वो आवाज़ कैसी थी, मतलब किसकी थी, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। वो किसी इंसान की थी, किसी जानवर की थी या औरत की थी, वो आवाज़ थी किसकी ये वो आज तक डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। ओके, सो जब इन लोगों के कॉलेज के साल ख़त्म हो जाते हैं और ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तब उस हॉस्टल में एक बड़ी सी पूजा करवाई गई थी, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें रोकने के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो सारी चीज़ें
आज भी वहां पर होती है। पूजा वगैरह का कोई भी असर वहां पर हुआ नहीं, क्योंकि वो जगह कब्रिस्तान के काफी ज्यादा पास में थी, इसलिए वहां पर नेगेटिव एनर्जी भर भर के थी। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जंगल काटोगे तो जंगल के जानवर शहर में आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही अगर कब्रिस्तान के साइड में ही हॉस्टल बांधोगे तो कब्रिस्तान के भूत तो हॉस्टल में आएंगे ही ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। सो कैसी लगी वीडियो तुम लोगों को बताना जरूर, और तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे एक मेल दे दूंगा, वहां पर तुम अपने स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं वो जरूर सुनाऊंगा। टिल देन, पीस आउट।